हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सीटी 12th लेवल के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में सीटी 12th लेवल की क्लास लेकर आ चुके हैं और जिन विद्यार्थी की 4, 5 और 11 फरवरी को सीटी के एग्जाम है उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम आपके बीच में सीटी 12th लेवल के लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, आज हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में आपके हिंदी के 100 टॉप एमसीक्यू डाले गए हैं, यानी 100 आपके वस्तुनिष्ठ है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप सभी को पता है कि आपके सीटी 12th लेवल में 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। तो मैं पूरी आशा उम्मीद करूंगा कि आपके जो 10 क्वेश्चन है वो इन 100 में से ही पूछ लिए जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, क्लास को बिल्कुल से भी स्किप नहीं करना है और क्लास को आपको पूरा एंड तक देखना है। ये आपके जो 100 क्वेश्चन है उनमें से आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगर आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे तो आपके जो 10 क्वेश्चन है वो शायद इनमें से ही आ जाएंगे। ठीक है, और मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो 7-8 क्वेश्चन जो हिंदी के आए, 10 क्वेश्चन आए थे ना ग्रेजुएशन लेवल में, उनमें से 7-8 क्वेश्चन स्टडी की तरफ से आए थे ग्रेजुएशन लेवल में। तो मैं पूरी आशा उम्मीद करूंगा कि 12th लेवल में भी आपके 7-8 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ से ही पूछ लिए जाए। तो आपको करना क्या, क्लास को अंत तक देखना है। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि स्टडीलैट पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप स्टडीलैट को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको इन 100 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर इन 100 क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? बताओ भाई, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, या फिर किसान दिन रात मेहनत करता है, या फिर हम नाक से सांस लेते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में कर्म कारक है? बताओ भाई, किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थक कर सो गए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लड़का पत्थर फेंकता है। ठीक है, इसमें कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोर चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा नहीं है। नहीं है पूछा है नहीं, नहीं है ये पूछा है मैं। एक तो है पैसा, दया, एक है आकाश, एक है नीलम। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी दया है ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, दया है ये पुल्लिंग नहीं है। पैसा, आकाश, नीलम ये सभी क्या, ये पुल्लिंग है। दया क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अभी क्या बताने, पहले तो बताना था पुल्लिंग नहीं है, अभी बताना है पुल्लिंग है। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, राष्ट्र ये पुल्लिंग शब्द है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इच्छा, रक्षा, योग्यता ये क्या हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है ये बताना है। तो सजावट, मच्छर, रोटी, ब्रज। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मच्छर। ठीक है, मच्छर ये पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, मच्छर ये स्त्रीलिंग नहीं है। और ये जो सजावट है, रोटी, ब्रज है ये स्त्रीलिंग है, और जो मच्छर है ये तो एक पुल्लिंग है, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करो। अभी हमें क्या बताना है कि पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। दाल, रस्सी, अदरक, मिर्च। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी अदरक। ठीक है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो कौन सा हो जाएगा, अदरक हो जाएगा गुरुजी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि मेघनाद का सामसायिक विग्रह है। मेघनाद का सामसायिक विग्रह बताना है क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी मेघ के समान नाद जिसका। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि विद्यालय का समास विग्रह है। तो विद्यालय का जो समास विग्रह है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्यालय के लिए आल्य। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दोपहर किस समास का उदाहरण है? बताओ भाई, दोपहर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष से, अविभावी, द्विगु, कर्मधारय। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी द्विगु समास का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ, इस समस्त पद में कौन सा समास है? तो इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में या फिर निम्न में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का आपका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, चौराया हो जाएगा। ठीक है, चौराया, चौराया है ये द्विगु समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? बताओ भाई, गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टार लगाने वाला कि त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव, द्वंद्व है, बहुवीर्य समास या फिर तत्पुरुष समास। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुवीर्य समास, ठीक है। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? बहुवीर्य समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि विधानसभा का समास विग्रह है, विधानसभा का, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी विधान के लिए सभा, ठीक है, क्या हो जाएगा? विधान के लिए सभा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, हाँ, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। बताओ भाई, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो एक तो है चिड़ीमार, एक है भरपेट, एक है मुंह तोड़, एक है लोटा डोरी। तो द्वंद्व समास का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोटा डोरी, ठीक है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से समास का भेद नहीं है, निम्न में से समास का भेद नहीं है। बताओ भाई, निम्न में से समास का भेद कौन सा नहीं है? बहुवीर्य, क्रंदत, तत्पुरुष, द्विगु, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? बताओ, इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी क्रंदरत, ठीक है। निम्न में से समास का भेद नहीं, कौन सा नहीं है? क्रंदरत, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि महाकवि शब्द में समास है। बताओ भाई, महाकवि शब्द में कौन सा समास है? स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययभाव है या फिर तत्पुरुष है? तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है। महाकवि में कौन सा समास है? कर्मधारय, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि ये तो आपका वापस आ गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। प्राणप्रिय, बताओ, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्राणप्रिय शब्द का समास ज्ञात करना है, ठीक है। समास क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, बहुवीर्य समास होगा या फिर द्वंद्व होगा या फिर तत्पुरुष होगा, यानी इसका समास कौन सा होगा इस शब्द का? ये किस समास का उदाहरण है? बताओ भाई, क्वेश्चन को इजी कर लीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय का, ठीक है। किस समास का उदाहरण हो जाएगा? कर्मधारय का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? बताओ भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है कि किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। महालक्ष्मी, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पीना या फिर निडर, पूर्व रात्र, खंडी बोली, ऊंच नीच या फिर घृतान, छायात्रु, पर्णशाला, चंद्रमुख या फिर महाजन, खुशबू, जीवन जंतु, सुंदरलाल। तो इसमें बताना है कि कर्मधारय समास से निर्मित शब्द कौन से हैं? बताओ भाई, सभी के सभी बताने हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी जो आपका सी विकल्प है, इसमें जितने भी शब्द है वो सभी के सभी कर्मधारय समास से निर्मित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? अरे गुरुजी, ये तो परिभाषा एक टाइप की, ठीक है, परिभाषा टाइप है ये। एक सेकेंड, क्या है? परिभाषा का टाइप है एक। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? अव्ययभाव में, द्वंद्व में, बहुवीर्य में, तत्पुरुष में। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी द्वंद्व में, ठीक है। किस में? द्वंद्व में। अगला क्वेश्चन देखो, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि दाल भात का समास विग्रह है। बताओ भाई, दाल भात का, दाल के लिए भात, दाल और भात, दाल में भात, दाल का भात, बताओ क्या होगा इसका? दाल भात का समास विग्रह बताना है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी दाल और भात, ठीक है। दाल और भात, दाल भात का जो विग्रह है वो होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। बताओ, तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है? मुंह है मांगा, हरफिनमोला, सेनापति, नीलगाय। तो हमें बताना है कि तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है। हाँ, तत्पुरुष का कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी नीलगाय। नीलगाय है ये, तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामसायिक युग्म पद है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। प्रत्यंग का बताना है, अंग अंग, पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर, सभी अंग। बताओ भाई, प्रत्यंग का क्या होगा? तो गुरुजी, प्रत्यंग का हो जाएगा अंग अंग, ठीक है। प्रत्यंग का क्या हो जाएगा? अंग अंग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। भाई, प्राणप्रिय, ये तो मैंने बता दिया शायद। प्राणप्रिय में आपको पता है कौन सा बताया था, ठीक है। अगला देखो,
अगला है कि किस विकल्प के सभी पद क्रम ये आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए 28 नंबर है कि श्रवण घट का विग्रह है। बताओ भाई, श्रवण घट का विग्रह है 28 नंबर क्वेश्चन। श्रवण घट का विग्रह है, श्रवण में घट, श्रवण में घट में श्रवण, श्रवण का घट या फिर घट के लिए श्रवण। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रवण का घट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि ग्रामगत, ग्रामगत में कौन सा समास है। बताओ भाई, ग्रामगत में कौन सा समास है। द्वंद्व है, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष। बताओ जल्दी से। हाँ, ग्रामगत में कौन सा समास होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी तत्पुरुष है। ठीक है, ग्रामगत में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि दीर्घायु पद में समास है। बताओ भाई, दीर्घायु पद में समास है कौन सा है। क्रमधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो दीर्घायु पद में आपका कौन सा हो जाएगा। तो गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा क्रमधारय। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में आत्मविश्वास का सही विग्रह क्या है। बताओ भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, स्टार लगा लेना अभी के अभी, एग्जाम में आ सकता है। दिए गए विकल्पों में आत्मविश्वास का सही विग्रह क्या होगा। आत्म का विश्वास, आत्म में विश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्मा के लिए विश्वास। देखो सबसे पहले देख लेना यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें आत्मविश्वास का सही विग्रह बताना है। आत्मा का विश्वास, आत्मा में विश्वास, आत्मा पर विश्वास और आत्मा के लिए विश्वास। तो इससे आत्मविश्वास का सही विग्रह क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आत्मा पर विश्वास। क्या हो जाएगा, आत्मा पर विश्वास हो जाएगा। ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा सही संधि विच्छेद, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है। गलत बताना है कौन सा है। 3 तो सही है लेकिन एक गलत है। एक क्या है, अरे गुरुजी एक तो गलत है, तो उस गलत को बताना है कौन सा है। संस्कृत, सम प्लस कृत और तदित, तत् प्लस दित, निरस प्लस नी प्लस रस, अनेक, अन प्लस एक। तो इनमें संधि विच्छेद गलत कौन सा हो जाएगा। तो गुरुजी इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तद्धित का जो संधि विच्छेद है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गवाक्ष शब्द का, तो गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी गो प्लस अक्ष, गो प्लस अक्ष, गवाक्ष का आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद है। स्वागत, ये शायद सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीटी स्नातक स्तर है ना, सीटी स्नातक स्तर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत है। ठीक है, सु प्लस आगत, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद बताइए भाई क्या होगा। अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, अभि प्लस अर्थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय शब्द का, सूर्योदय शब्द का बताना है हमें। तो एक तो है सूर्योदय, एक है सूर्य प्लस उदय, एक है सूर्योदय, एक है सूर्य प्लस उदय। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि क्या है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए 37 नंबर को, कि दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दैत्यार्जी, दैत्यार्जी, दैत्यार्जी। ठीक है, दैत्यार्जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि अंत निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ भाई, अंत निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा अंत प्लस निहित, अंत प्लस निहित, अंत प्लस निहित। और ये संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, ये भी ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द, इनमें कौन सा संधि शब्द सही है।
तो सही आपका बताना है कौन सा है। तो इसमें आपका बी हो जाएगा, अन प्लस रित प्लस अनर्थ, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि इनमें कौन सा शब्द सही है। वापस यही बताने कि इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वर्षा प्लस से ऋतु, वर्ष ऋतु, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और रवि प्लस इंद्र में तो आपको पता है, रविंद्र तो आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, एक सेकेंड, रविंद्र तो आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, रविंद्र। ठीक है। तो ये रविंद्र आपका गलत हो जाएगा। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ये भी आपका गलत है। ठीक है। और एक 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 प्लस एक एक एक, ये भी आपका गलत है। ठीक है। और डी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिछाया, प्रति प्लस छाया की संधि है। प्रति प्लस छाया शब्द की संधि क्या हो जाएगी। तो इसमें आपकी हो जाएगी संधि प्रतिछाया। क्या हो जाएगी, प्रतिछाया। डी, सॉरी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है। बताओ भाई, पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है। यण, अयद्धि, व्यंजन, दृघ। तो पीताम्बर में आपकी कौन सी हो जाएगी, दृघ संधि हो जाएगी गुरुजी। कौन सी, दृघ संधि, ध्यान में रख लेना। ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि वीरांगना शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वीरांगना का, तो वीरांगना शब्द का आपको पता है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वीर प्लस आंगना, वीर प्लस अंगना, वीरांगना। ठीक है। सी ऑप्शन यहां से भी आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि पुनः प्लस जन्म की संधि क्या है। पुनः प्लस जन्म की संधि क्या है। इसमें संधि कौन सी है, संधि तो इसमें विसर्ग है गुरुजी। ठीक है, विसर्ग संधि है। और इसमें इसका सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अच्छा, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखो, इसमें विद्या प्लस आले, ये तो स्वर का है। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, ये भी है। रजनी प्लस इस, रजनीश, ये भी है। जगत प्लस नाथ, ये आपका नहीं है। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन है वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, या फिर सही संधि विच्छेद का चयन करो। जल्दी से बताओ, सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी सदाचार, सत्य प्लस आचार। ठीक है, ये हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद, या फिर पवित्र शब्द का संधि विग्रह क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पवित्र शब्द का संधि विग्रह क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी पो प्लस इत्र, पवित्र हो जाएगा। पो प्लस इत्र, पवित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या है, या फिर गायक शब्द का संधि विग्रह बताओ भाई। गायक शब्द का आपका क्या हो जाएगा, गे प्लस अक, गायक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है। बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लो अभी के अभी, इस पे अभी के अभी स्टार लगा लो, एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, ममेश्वरी। ठीक है, ममेश्वरी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। और हमने यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए हैं। मैं पूरी आशा और उम्मीद करूंगा कि इन 50 में से आपके 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। और अभी आपको बताना है कि आपके, ईमानदारी से बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। जैसे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और हमारी न्यू क्लास भी आपको मिलती रहेगी। और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उससे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी की, और आज की जो 50 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, प्लस आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी नोट्स है वो आपको सारे मिल जाएंगे। बस आपको सब्सक्राइब कर देना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको सभी चीजें मिल जाएगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट, धन्यवाद, थैंक यू।